देखिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी है। हमारी जो जुडिशरी की महान परंपराएं हैं और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग समय पर जो जजमेंट हैं, उन्होंने बेल को लेकर के बहुत स्पष्ट और क्लियर स्टैंड रखा है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक लोगों को बेल नहीं मिल रही है और उनके केस को 5 साल लंबा पीरियड गुजर चुका है, तो ये किसी पॉलिटिकल लीडर का सवाल नहीं है, ये किसी वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का सवाल नहीं है, ये भारत की न्याय व्यवस्था पर उठने वाले सवालों का हमें जवाब देना चाहिए। और ये तय करना चाहिए आज के भारत में कि कहीं ना कहीं हम किसी कम्युनिटी को या किसी वर्ग को मायूस तो नहीं कर रहे हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था ने हमेशा सारी दुनिया में भारत के मान सम्मान को बरकरार रखा है और हमेशा गांधी और आजाद के जो विचार थे, जिसमें इंसाफ नजर आता था, उसकी रक्षा की है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। सवाल यह है कि संविधान में दिए हुए अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये प्रश्न चिन्ह है कि आजादी के लगभग 80 वर्षों के बाद भी अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं कर पाए हैं, तो बताइए हम दुनिया में विश्व गुरु के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। नहीं, नाराजगी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। नाराजगी इस बात से भी नहीं है कि किसी को जेल में डाल दिया या बेल नहीं दी गई। नाराजगी इस बात से है कि संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं पर आक्रमण किया जा रहा है, जिसको कोई भी देशभक्त स्वीकार नहीं कर सकता।